आज हम एक ऐसे टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे जिसकी नींव तो यूनिटी पे रखी गई थी, लेकिन आज वो सबसे बटा हुआ टूर्नामेंट है। मैं अभिषेक उपाध्याय और आज हम एशिया कप के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसकी ओरिजिन स्टोरी रही, आगे चल के इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिले। साल 1983, दिन 25 जून, भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है और इसमें कपिल देव जो पीछे भागते हुए कैच लेते हैं वो सबसे आइकॉनिक मूवमेंट बन जाता है इंडियन क्रिकेट का, जिसके बाद क्रिकेट में बहुत रेवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। लेकिन बैक रूम में एक और ऐसी चीज हो रही थी जिसने क्रिकेट को बदल के रख दिया। 1983 25 जून जो वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाना था, उससे पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे एक्स्ट्रा पासेस चाहते थे इंडियन डिग्नेटरीज को देने के लिए, ताकि वो फाइनल में इंडिया को खेलते हुए देख पाए। लेकिन उस टाइम पे जो हैवी वेट बोर्ड था इंग्लैंड का, उसने बीसीसीआई प्रेसिडेंट को कोई भी टिकट देने से मना कर दिया और ऐसे तरीके से कि वो उन्हें इंसल्टिंग लगा। 25 जून 1983 को इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाती है, जिसके बाद एनकेपी साल्वे ये फैसला करते हैं कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएंगे कि ये जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की हेजेमनी है क्रिकेट में वो टूट सके। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट एयर मार्शल नूर खान से मिलते हैं। दोनों मिलकर शायद ये फैसला करते हैं कि हम किसी ऐसे बोर्ड की स्थापना करें जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटिंग बोर्ड की इस हेजेमनी को तोड़े। इस मीटिंग के बाद ही दोनों जाके श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट गामिनी दिसानायके को अप्रोच करते हैं। इन तीनों की मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि हम एसीसी यानी एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जिसे आज हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते हैं, ऐसा एक बोर्ड बनाएंगे। 19 सितंबर 1983 में एक मीटिंग हुई नई दिल्ली में, जहां पे एसीसी की ऑफिशियली स्थापना की गई। यहीं पे ये फैसला किया गया कि हम एशिया कप नाम का एक टूर्नामेंट स्टार्ट करेंगे और इसमें जहां पे एशिया के ही क्रिकेटिंग देश खेला करेंगे। और एक तरह से ये जैसे हम फुटबॉल में देखते आए हैं कि बहुत सारे महाद्वीपीय टूर्नामेंट होते हैं, कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग होगा। जब इस बात का फैसला लिया गया कि 1984 में टूर्नामेंट खेला जाएगा, तो इसके लिए हमें स्पॉन्सर्स भी चाहिए थे। ये टूर्नामेंट शारजाह में खेला गया क्योंकि वहाँ पे शेख अब्दुल रहमान बुख्तारी एक बिजनेसमैन थे जो बहुत अमीर हुआ करते थे। उन्होंने ही इस टूर्नामेंट को पूरे स्पॉन्सर करने की जिम्मेदारी उठाई। तो जो पहला टूर्नामेंट है 1984 का एशिया कप, वो सबसे पहले यूएई में ही खेला गया। इस पहले टूर्नामेंट में सिर्फ 3 देशों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका था। इंडिया ने इस पहले टूर्नामेंट को जीता और इनॉग्रल चैंपियन बना। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट का बैकड्रॉप यही था कि हम यूनिफाई कैसे हो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के खिलाफ। लेकिन इसके सेकंड एडिशन में ही हमें देखने को एक फॉल आउट देखने को मिला कि कैसे इस पूरे टूर्नामेंट में पॉलिटिक्स की एंट्री होती है। 1986 में जब इसका दूसरा एडिशन खेला जाना था, तब इंडिया ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इसके 2 रीजन बताए गए। पहला, 1985 में इंडिया श्रीलंका में एक सीरीज खेलने गया था, जहाँ पे वो वहाँ की खराब अंपायरिंग से बहुत प्रभावित हुआ था और उसकी वजह से उसे सीरीज भी गंवानी पड़ी थी। दूसरा, उस टाइम पे लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन था पॉलिटिकली श्रीलंका में बहुत एक्टिव था और उसमें हमारे प्लेयर्स को खतरा भी हो सकता था, इसलिए उन्होंने उसके बेसिस पे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। 1990 में पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से एक बार मना कर दिया, क्योंकि ये टूर्नामेंट उस टाइम 1990 में इंडिया में खेला जाना था और उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया में बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो इस बेसिस पे पाकिस्तान ने भी अपनी टीम इंडिया भेजने से मना कर दिया और इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लिया। तो ये तो बात थी कि एशिया कप टूर्नामेंट एस्टैब्लिश कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इनॉग्रल चैंपियन कौन था और ओवर द ईयर्स कैसे डिस्प्यूट की वजह से टीम्स ने विड्रॉ किया है। अब बात करते हैं इस साल जो यूएई में टूर्नामेंट खेला जाने वाला है। ये टूर्नामेंट 17th एडिशन है जो एशिया कप का खेला जाएगा। तीसरी बार ये T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। ये यूएई में खेला जा रहा है, जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, हांगकांग ऐसी कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं। जो टोटल 8 कंट्रीज हैं, 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होंगी। ग्रुप स्टेज में राउंड रॉबिन मैचेस देखने को मिलेंगे। टॉप 2 टीमें दोनों ग्रुप की सुपर 4 में जाएगी और वहां से जो टॉप 2 टीमें रहेंगी वो फाइनल खेलेंगे और इसी से विजेता तय होगा। ये तो रहा ओवरऑल फीचर कैसे होगा टूर्नामेंट का और किस फॉर्मेट में खेला जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो सवाल इस पूरे टूर्नामेंट में पूछा गया है वो इंडिया के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड पूछा गया है। इसका बैकड्रॉप ये रहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसकी वजह से जो हमारे रिलेशन खराब हुए, उसके बाद क्या इंडिया को इस पूरे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, जहां पे हम वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं। कई सारे सिटीजन्स ने ये भी कहा कि वो इस पूरे टूर्नामेंट में इंटरेस्टेड नहीं है और शायद जो पहले जिस एंथुजियाज्म से देखते इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से पहले,
अब शायद से वो नहीं है और इस वजह से वो इस पूरे टूर्नामेंट को अपनी तरफ से बॉयकॉट करेंगे और इसे नहीं देखेंगे। तो क्या आप ये मैच फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना रीजन भी इसके साथ लिखें। तो हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स लाते रहेंगे और ऐसे ही टूर्नामेंट्स की ओरिजिन स्टोरीज आप तक लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।